गुड इवनिंग स्टूडेंट। और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सेकंड लॉकडाउन का, और आज हम आपको ऑनलाइन क्लास लेकर के आए हैं। यूपी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज सेक्शन के अंडर जो आता है चैप्टर नंबर 1 है टॉम सॉयर, और इसके ऑथर हैं मार्क ट्वेन, और मेरा नाम सचिन कुमार है। तो आज हम ये जो चैप्टर है टॉम सॉयर इसे पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। चलो इससे थोड़ा स्टोरीज़ का आपको मैं समझा देता हूँ, क्या स्टोरी थोड़ी इस चैप्टर के पीछे है हमारी ना। तो ये जो स्टोरी है टॉम सॉयर, ये टॉम सॉयर एक बच्चे का नाम होता है, और टॉम के माता पिता मर चुके होते हैं। उसकी मौसी जो होती है वही उसका पालन पोषण करती है, वही उसको पालती है। वह उसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, परंतु वह टॉम के प्रति बहुत कठोर है। क्यों कठोर है? कठोर होने के पीछे भी रीज़न है, कारण है। क्या कारण है? वो कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो शरारती बहुत है टॉम। वह सदा कोई ना कोई शरारत करता ही रहता है। आओ मालूम करें कि वह किस प्रकार की शरारतें करता है, और उसकी मौसी उसे किस प्रकार से उसे संभालती है, किस प्रकार से उसे दंड देती है, किस प्रकार से उसे प्यार करती है, ठीक है, किस प्रकार उसकी समस्याओं का सामना करती है, निवारण करती है। वही इस चैप्टर के अंदर हम रीड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। अगर बुक भी आपके पास में नहीं है अभी, तो हमने बुक का भी आपका ये इस ऑनलाइन स्कैन की हुई है बुक। आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं क्या, लेकिन अगर आपको पढ़ना होगा तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप कहीं नहीं पढ़ सकते फिर, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चैप्टर अपना। टॉम की जो मौसी होती है वो उसे पुकारती है, टॉम, नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। टॉम फिर दोबारा पुकारती है, नो आंसर, फिर कोई उत्तर नहीं मिलता उसकी मौसी को। वेयर कैन बी ही, और उससे पूछती है स्वयं से। आंट पोली आस्क हर सेल्फ, और आंट पोली आस्क मतलब पूछना, हर सेल्फ मतलब स्वयं से पूछना, है ना, अपने आप से पूछती है। वेयर कैन बी ही, कैन मतलब संभावना होती है, ही बी कि वह कहाँ पर हो सकता है, वह कहाँ पर हो सकता है, स्वयं से पूछती है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, कि उसे यहीं कहीं पर होना चाहिए, उसे यहीं कहीं पर होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वेंट मतलब जाना, वह दरवाजे की तरफ जाती है। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और अपनी नज़रें घुमाकर गार्डन की तरफ देखती है। एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर दोबारा चिल्लाती है, टॉम टॉम, नो आंसर, लेकिन फिर कोई उत्तर नहीं मिलता। द ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी औरत, स्टूड मतलब खड़े हो जाना, देर मतलब वहाँ पर, थॉटफुली मतलब सोचते हुए, जो बूढ़ी औरत है वह सोचते हुए वहीं पर खड़ी हो जाती है। सडनली मतलब अचानक। सी हेयर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, हेयर्ड मतलब सुनना, साउंड मतलब एक आवाज़, बिहाइंड मतलब पीछे, हर मतलब अपने। तभी उसे अपने पीछे से अचानक से अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। सी टर्न राउंड क्विकली, वह तेज़ी के साथ पीछे मुड़ती है। देर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर, देर मतलब वहाँ पर, वाज मतलब था, टॉम वहाँ पर कौन था? टॉम था। नियर मतलब पास में, द कबर्ड डोर जो अलमारी का दरवाज़ा था उसके पास में टॉम था। देर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों ओर क्या लगा हुआ था? जैम लगा हुआ था। माउथ मतलब मुंह, राउंड मतलब चारों, उसके मुंह के चारों ओर जैम लगा हुआ था। वट हैव यू बीन डूइंग, आंट पोली आस्क एंग्रीली, आंट पोली गुस्से से उससे पूछती है। एंग्रीली मतलब गुस्से से, एंग्रीली गुस्से से पूछती है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम कोई उत्तर नहीं देता। सी वेंट ऑन मतलब आगे बढ़ना, उसकी तरफ बढ़ती है। यू हैव बीन स्टेलिंग द जैम, और उसके आगे और बढ़ती हुई क्या कहती है कि तुमने फिर दोबारा से जैम चुराया है। अगेन मतलब दोबारा, स्टेलिंग मतलब चुराना, क्या तुमने फिर दोबारा से जैम चुराया है। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, ये मुझसे ये मत कहना कि तुमने ये नहीं किया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, 100 टाइम्स मतलब 100 बार, है ना। टोल्ड मतलब कहना। टू कीप अवे फ्रॉम दैट कबर्ड, कि मैंने तुमसे 100 बार मना नहीं किया है कि इस अलमारी से दूर रहा करो। वेयर इज़ माई स्टिक, और पूछती है कि मेरी छड़ी कहाँ पर है।
आंट पोली टुक हर स्टिक एंड राइज इट हाई। आंट पोली अपनी छड़ी को लेती है और उसे मारने के लिए, इसे कहते हैं उठाती है ना, उसे मारने के लिए उठाते हैं। राइज इट हाई, उसे मारने के लिए ऊंचा उठाती है। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को मारने ही जाने वाली होती है, अबाउट जाने ही वाली होती है। स्ट्राइक मतलब मारना, टॉम हार्ड, हार्ड मतलब बहुत तेजी के साथ में, कठोरता के साथ में। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, तभी यहाँ से हमारा लुक बिहाइंड यू आंटी। तभी टॉम क्या बोलता है, टॉम चिल्लाता है, साउटेड टॉम, तभी टॉम चिल्लाता है लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी अपने पीछे देखिए। आंट पोली लुक बिहाइंड हर, आंट पोली अपने पीछे देखती है। दिस वॉज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए क्या था, यह टॉम के लिए अवसर था। किस चीज़ के लिए अवसर था? टॉम क्या चाहता था? टॉम भाग जाना चाहता था क्योंकि आंट पोली से मारने वाली थी, है ना। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, रश्ड मतलब रन आउट, रन करना, भागना। रश्ड का मीनिंग होता है भाग जाना। तभी आउट मतलब बाहर, तभी जो टॉम था वो घर से बाहर भाग जाता है। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह दीवार के ऊपर चढ़कर, सी सून ही वाज फॉर अवे, जल्दी वह दूर चला जाता है। फॉर मतलब दूर, है ना। आंट पोली वाज एंग्रीली, थर्ड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। आंट पोली वाज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, हैड टू लाफ, है ना। जहाँ पे किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक किसी मतलब पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताऊं कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा तो मैं यूज़ करूँगा आई हैव टू गो दिल्ली, आई हैव टू गो दिल्ली। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में टू का यूज़ कर दे रहा हूँ तो क्या एक पड़ेगा, एक मजबूरी हमें, मतलब एक मजबूरी हमें दिखाती है कि ये काम हमें करना ही करना पड़ेगा। आंट पोली वाज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, आंट पोली गुस्सा भी थी लेकिन उन्हें क्या होता है, उन्हें हंसना पड़ता है ना। क्यों हंसना पड़ता है? ही इज़ अ बैड बॉय, और क्या बोलती है, वह एक गंदा लड़का है ना, शरारती लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ, वह अपने आप से बोलती है, क्या बोलती है अपने आप से, वह एक गंदा लड़का है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डैड सिस्टर बॉय, डैड मतलब मृत, सिस्टर्स बॉय मतलब बहन का लड़का, वह मेरी मरी हुई बहन का क्या है, मृत बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट टुक आफ्टर हिम, और उसके मस्ट मतलब करनी चाहिए, है ना। लुक आफ्टर हिम, लुक मतलब देखभाल, आफ्टर मतलब बाद में, ही मतलब उसके बाद में मुझे उसकी जो टॉम की देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती, बट आई हैव टू, देखो फिर दोबारा से हैव टू आ गया, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ, हर्ट मतलब मारना, नुकसान पहुँचाना, है ना। मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं दूंगी, ही विल ग्रो अप लेजी, तो वो क्या हो जाएगा, वो लेजी मतलब आलसी, एंड विग्ड मतलब दुष्ट, शरारती हो जाएगा, है ना। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे क्या होना पड़ेगा, मुझे कठोर बनना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आंट पोली साइंड, आंट पोली एक गहरी सांस लेती है। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टेलिंग द जैम, मैं उसे जो जैम चुराने के लिए क्या करूँगी, दंड दूंगी। क्या दंड दूंगी? बट हाउ, लेकिन पूछते क्या दंड दूंगी, कैसे दूंगी दंड? आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो इज़ सैटरडे, कल क्या है, कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, कि सैटरडे में कोई स्कूल नहीं होता। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, सभी लड़कों की क्या होती है, बॉयज़ मतलब लड़कों की, हैव ए हॉलीडे, सभी लड़कों की छुट्टी होती है, स्कूल का अवकाश होता है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को क्या दूंगी, मैं टॉम को काम दूंगी। दिस विल पनिश हिम, यही उसकी सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन क्या था, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, शट मतलब बंद होना, विद्यालय कहते हैं, विद्यालय बंद थे यहाँ सभी। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, गाँव के सभी लड़के क्या थे, स्वतंत्र थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, यह बहुत ही सुंदर दिन था। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। द सन वाज शाइनिंग, सन मतलब सूर्य, शाइनिंग मतलब चमकना, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और पक्षी चहचहा रहे थे, गा रहे थे। द ट्री एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, और जो
जो पेड़ थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे, पेड़ और जो फूल थे लुक्ड सो फ्रेश, बहुत ताज़ा, एंड लवली, लवली मतलब बहुत ही प्यारे दिखाई पड़ रहे थे। ये सेकंड थर्ड पैराग्राफ हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ में शेयर करेंगे। और आप सभी, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप सभी ज़रूर देखें, फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल क्या हैं जो बंद हैं। तो आप, बेहतर यही होगा, अच्छा यही होगा आपके लिए कि आप घर पर रहकर पढ़ाई करें, निरंतर, लगातार, रेगुलर ना, कंटिन्यूस लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे तो इतना टाइम हमारे पास में नहीं होगा कि इस चीज़ को हम फिर दोबारा से रिपीट कर सकें। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें सभी बच्चों के साथ में। थैंक यू सो मच।